मसीह के प्रभु के अति पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा हो फिर से और एक बार ये साल के 8वें महीने के आखिरी इतवार के दिन प्रभु की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने हमें एकत्रित किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबको भी प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से जो शीघ्र ही हमें लेने के लिए आ रहे हैं, उनका अति पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुमूल्य समय निकाल कर परमेश्वर के आराधना करने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े और परमेश्वर के इस पवित्र वचन को सुनने के लिए जुड़े हुए, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबका भी, क्योंकि परमेश्वर उन सबको आशीष देते हैं जो परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं। जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें भरपूर करते हैं। परमेश्वर कभी भी हमें लज्जित नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग से सुनकर उसके तमाम कष्टों से उसे छुड़ाया। आज सुबह का वक्त परमेश्वर ये आश्वासन अपने लोगों को देना चाहते हैं कि जितने भी उसकी ओर देखते हैं, जितने भी परमेश्वर की ओर ताकते हैं, जितने भी परमेश्वर का नाम पुकारते हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह का नाम से घुटने टेकते हैं, जितने भी अपने मुंह खोलकर प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर जितने भी उसकी आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत ताय से आशीषों बरकत देते हैं। क्योंकि मेरा परमेश्वर झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हमारा सोचने से बढ़कर, हमारा मांगने से बढ़कर हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। आज सुबह का वक्त परमेश्वर ने खास वचन मेरे जीवन में डाला है, उन वचनों को पढ़ेंगे और उन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस सुसमाचार उसका 8 अध्याय, उसका 22 और 23 आयत और 26 आयत को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन से परमेश्वर आज सुबह का वक्त हमसे बातचीत करना चाहते हैं। खास बात मेरे और आपके जीवन में आज डालना चाहते हैं। मरकुस सुसमाचार 8 अध्याय उसका 22, 23 और 26 वचन को आप में से कोई भी एक जन पढ़कर मदद करें। और वे बेतशेदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए। लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसे उसको छुए, और वे उस अंधे को का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ। 26वां पद। और उसने उससे ये कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष बरकत है। आज सुबह का वक्त परमेश्वर का वचन का शीर्षक इस प्रकार है, हमारे मांगने से बढ़कर हमारे लिए कार्य करने वाला जीवित परमेश्वर या उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह। हमारा मांगने से बढ़कर, हमारा सोचने से बढ़कर हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर। मरकुस सुसमाचार जो मरकुस लिखते हैं, थोड़े शब्दों में यीशु मसीह का बपतिस्मा और यीशु मसीह का साथ जो सेवकाई शुरू होते हैं और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का महान कार्य और पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर के महान आशीषों को या परमेश्वर का राज्य के उस शिक्षा को मरकुस ज्यादा जोर देते हुए यहां पर हमें देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का चंगाई, प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा को ज्यादा प्रमुखता परमेश्वर का दास मरकुस अपने सुसमाचार में देते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में नहीं कहा जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के विषय में है। वो थोड़े शब्दों में बोलकर उस बात को खत्म करने के बाद परमेश्वर का राज्य और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा और
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए हुए अनोखे कार्यों के विषय में उल्लेखित किया गया। जो वचन हमने पढ़ा है, इस घटना को हम किसी और सुसमाचार में नहीं देखते, सिर्फ मरकुस सुसमाचार में देखते हैं कि एक अंधे को लोग यीशु के पास ले आते हैं और यीशु से कहते हैं कि यीशु मसीह, इस अंधे को आपने चुना, और उनसे विनती करते, यीशु से विनती करते वे लोग कि प्रभु यीशु मसीह आप इस अंधे को छुए। और यीशु मसीह क्या करते हैं कि यीशु मसीह उसके हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले जाते हैं और यीशु मसीह उसके आंखों में थूकते हैं और उसके ऊपर हाथ रखते हैं और उससे पूछते कि अब तुम क्या देखते हो। घटना होने के बाद प्रभु यीशु मसीह हिदायत देते हैं, आइंदा इस गांव के भीतर नहीं जा। बहुत बड़ी बातें परमेश्वर ने इस वचन के अंदर हमारे लिए आत्मिक रूप से रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेवकाई इस धरती पर किया। विभिन्न प्रकार के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आया, विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से व्यवहार किए, उनके जीवन के जरूरतों को पूरा किया। कई बार परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार देखते हैं, जब हम मरकुस सुसमाचार शुरू में जब पढ़ते हैं, एक कोढ़ी आते प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, यीशु मसीह यदि आप चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं चाहता हूं बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छू कर चंगा किया। वहां पर कोढ़ी ने नहीं कहा था कि मुझे छू कर चंगा करो। एक जगह पर हम पढ़ते मरकुस सुसमाचार में, एक बाप अपने बेटे को ले आता है जिसको दुष्टात्मा ना बहुत ज्यादा तड़पाते थे। वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हाथ तो बढ़ाकर उससे उठाया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अलग अलग प्रकार से विभिन्न लोगों के साथ कार्य किया। ये जो घटना हमने पढ़ा है, वहां पर लोग प्रभु के पास एक अंधे को ले आते हैं। उस अंधे के विषय में कोई बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि नहीं बताते हैं, कब से अंधा था या कब ही अंधा हुआ, ये सारी बातों से नहीं बताते, लेकिन एक विनती करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप इस अंधे को छुए। कई बार हम भी प्रार्थना करते होंगे कि प्रभु मेरे जीवन को छुए, मेरी इस परेशानी को छुए, मेरी इस परेशानी के ऊपर आप अपना हाथ रखे। कई बार हम याबेस की तरह प्रार्थना करते हैं, सचमुच में आपका हाथ मेरा साथ रहते और मुझे आशीष देते और मेरे सिवानों को बढ़ाते और मेरे दुख की बातें मेरे लिए और भी दुख का कारण ना बने। शायद आप ऐसे ऐसे प्रार्थना करते होंगे, लेकिन यहां पर लोग जब विनती किया कि प्रभु यीशु मसीह से छुए, प्रभु ने क्या किया? सबसे पहली बात, प्रभु ने उसके हाथ पकड़ा। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे मांगने से बढ़कर हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ को पकड़ लिया, है ना। जैसे कि हम यूहन्ना सुसमाचार में पढ़ते हैं कि हमने प्रभु को नहीं चुना बल्कि प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। ये बात हमेशा याद रखना, जब हम परमेश्वर का सम्मुख में जाकर किसी भी विषय के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं? हाँ, पर वचन में लिखा है उसने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़ लिया। हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचन में यूहन्ना सुसमाचार में इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिन्हें तुमने मेरे हाथों में दिया है उन्हें कोई शत्रु छीन नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्यों हमारे हाथों को पकड़ते मालूम है? प्रभु यीशु मसीह इसलिए पकड़ते, प्रभु यीशु मसीह इसलिए पकड़ते कि हम सुरक्षित रहे, कोई परमेश्वर से भी छीन ना सके। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में कई सारे परेशानी बीते दिनों में हुए होंगे, लेकिन हम उस परेशानियों को जो पीछे मुड़ कर देखते हैं, हम उस परेशानी
परेशानियों से पार होकर आज इस साल के हालेलुया 8वें महीने के आखिरी इतवार के दिन तक पहुंचा, तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने हाथों से पकड़ कर रखा था, इसलिए यहां तक हम पहुंचे। यशायाह नबी का किताब में वो इस्राएल से, याकूब से परमेश्वर यूं कहते हैं, परमेश्वर याकूब देख मैं तुम्हें अपने हाथों में लिए फिरता। आज तक परमेश्वर ने यदि आपको संभाल कर रखा, आपका रोग में, मुसीबत में, परेशानी में परमेश्वर आपका साथ रहा, इसका मतलब यह है कि जब आपने बोला परमेश्वर मुझको छुए, तो परमेश्वर ने क्या किया, सिर्फ छू कर आपको छोड़ नहीं दिया, बल्कि मेरा परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह अपने हाथ बढ़ाकर आपके हाथों को पकड़ लिया, मेरे हाथों को पकड़ लिया, और प्रभु ने कहा कि मेरे साथ चल, मैं तुम्हें कुछ करने जा रहा हूं, तेरे जीवन में कुछ अजंबित कार्य करने जा रहा हूं। जिस जगह पर आप बैठे हैं, जिस जगह पर आप बैठे थे, जिस लोगों के साथ आपको उठना बैठना थे, वहां पर परमेश्वर एक चमत्कारी काम आपके जीवन में नहीं करना चाहते थे। इसीलिए इस अंधे को जब कहा कि प्रभु इसको छुए, तो मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसके हाथों को पकड़ कर वहां से उसे लेके गया। मैं आज आत्मा से होकर आपसे कहना चाहता, आप जिस परिस्थिति में रहते हैं, उस परिस्थिति में मेरा परमेश्वर आपको हालेलुया आशीष दे नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर कई बार आपको अपने हाथों से थाम कर उस जगह से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। इस बात को जो समझेगा, उसके जीवन में परमेश्वर अपने अपरंपार आशीष को डालेगा, उस आशीष को कोई रोक नहीं सकता। पहली बात, हाथ इसलिए परमेश्वर ने पकड़ा है कि ताकि दुष्ट शैतान आपको छीन न सके परमेश्वर से। दूसरी बात, परमेश्वर ने इसलिए हाथ पकड़ा है कि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशीष उस जगह के बाहर रखा है, इसलिए परमेश्वर उधर को ले जाना चाहते हैं। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने हाथ उसको इसलिए पकड़ा कि तू अंधा है, तू कुछ देख नहीं सकता है, तेरे सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन परमेश्वर ये बताना चाहते कि आज तक लोग तुम्हें लिए फिरा, लोगों ने इधर रास्ता इधर बताकर तुम्हें लेके चला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज मैं तुम्हारे हाथों को थामा हूं और मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे कार्य करने जा रहा जिसके द्वारा तुम्हें किसी और के मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। परमेश्वर के आत्मा से होकर मेरे इस वचन को सुनने वालों, मैं आपसे एक नबूवत के तौर पर कहना चाहता हूं, आपके जीवन में बहुत जल्द परमेश्वर ऐसे कार्य करने जा रहे हैं, किसी का भी मदद के बिना आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने आपका हाथों को थाम लिया है। आपके लिए लोग चाहे कुछ भी कहे, आपका बदनामी करे, आपके लिए रास्ता बंद करने का कोशिश करे, आपके जीवन में परेशानियां भेजने का प्रयास करे, लेकिन आपको याद रखना है, आपको ये ढाढ़स बांधने की जरूरत है। आपको बुलाए वह परमेश्वर आपको आधा रास्ता में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है, उसने आपके हाथों को थाम लिया। आज सुबह के वक्त इस बात को आप गांठ बांध कर अपने हृदय में रखे कि आपका हाथों को परमेश्वर ने थामा है और किसी ने नहीं थामा है, जीवित परमेश्वर ने थामा है। वो जीवित परमेश्वर आपको और मुझको प्रेम करते हुए अपने एकलौता पुत्र को भेजा है। वो प्रभु यीशु मसीह ने आपका हाथों को थामा है, जिसने अपने आखिरी बूंद खून तक मेरे लिए और आपके लिए बहाया है। वो प्रभु यीशु मसीह हालेलुया ने आपके और मेरे हाथों को थामा है, जो आज पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए बिछुआई का काम करते हैं। जब मैं और आप परेशान हो जाते हैं, वो परमेश्वर स्वर्ग को खोलकर आपके और मेरे पास आकर मेरे और आपके बातों को सुनकर उसके लिए हालेलुया सॉल्यूशन, समाधान लेके आते हैं। वो परमेश्वर मेरे और आपके हाथों को पकड़ा है। दूसरा काम परमेश्वर ने क्या किया, उसे हाथ पकड़कर गांव में से बाहर निकाल कर ले गया। वैसा लिखा ना, उसे वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। उसे गांव का बाहर लेके गया। परमेश्वर ने आपका हाथ को पकड़ा है, जिस परिस्थिति में आप रह रहे हैं वहां से बाहर निकाल कर लेना चाहते हैं। कई बार परमेश्वर में लेके जाते, कई बार हम सोचते ये क्या बात हो गया, है ना, मुझे परमेश्वर क्यों पुश कर रहा है, क्यों धकेल रहा है, क्यों परमेश्वर मुझे मजबूर कर रहा है उस जगह को चुनने के लिए। याद रखना,
परमेश्वर वहां पर आपको आशीष देना नहीं चाहता, इसलिए परमेश्वर गांव से बाहर लेके जाते हैं। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने हल्ले पिता के घर को छोड़ना, अपने हल्ले जन्म स्थान को छोड़ना, और प्रभु ने कहा अपने देश को छोड़ना, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम एक आशीष का मूल कारण ठहरेगा जब तू अपने जन्म स्थान को, पिता के घर को, हालेलुया, अपने हले देश को छोड़ देंगे, परमेश्वर आशीष करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जन्म स्थान, हमारे जो बातें हैं, उस बातों को छोड़कर जब हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार, तब परमेश्वर में आशीष का मूल कारण ठहराएंगे। लोग हमारे आशीषों को रोक नहीं पाएंगे। लोग हमारे विषय में जो कुछ भी कहे उसके ऊपर कान मत लगाओ, बल्कि जिसने बुलाया, जिसने हाथ पकड़ा, उसके अनुसार उसके पद चिन्हों पर चले। ये अंधा है, अकेला चल नहीं सकता, अकेला देख नहीं सकता, इसलिए क्या किया, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे हाथ पकड़ा और उसके गांव के बाहर ले गया। जिस परिस्थिति में आप रह रहे, उस परिस्थिति से परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहता है। मुझको और आपको क्या करना है, दुनिया के बातों को नहीं सुनना है। देख नहीं सकते, हम सुन सकते हैं, बहुत सारी बातें हम सुन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज सुबह के वक्त मुझसे और आपसे यूं कहते, बाहरी बातों के लोगों की बातों को मत सुनो, बल्कि क्या करना है, जिसने आपके हाथ को पकड़ा है उसके पद चिन्हों पर चलो। तो क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह घर उसे गांव का बाहर ले जाता है, उसके आंखों पर थूकते हैं और उसके आंखों पर हाथ रखता है और कहते क्या देखते हो। परमेश्वर आज आपसे पूछना चाहते हैं, परमेश्वर आपके आंखों में थूकना चाहते हैं। क्यों? वो जीवित परमेश्वर है ना, वो जीवित परमेश्वर है। प्रभु ने क्यों ऐसा किया है? जब मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने एक बात कहा मुझसे। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम और हव्वा को धूल से बनाया, है ना, उसके लिए मिट्टी गूंदा, है ना, धूल गूंद कर बनाया। हमें नहीं पता कि पानी कहां से लेके आया, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था, प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने ये प्रकाशन मुझे दिया कि जब ये अंधे को लेके गया, प्रभु ने इसलिए थूका, उसके आंखों में शायद पुतली नहीं था। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के थूकने के कारण उसके आंखों में पुतली बन के आया और प्रभु ने उसके ऊपर हाथ रखा और पूछा कि तुम क्या देखते हो। मैं ज्यादा क्या बोलता थियोलॉजिकल बातों के अंदर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आत्मिक बातों को मैं आपसे कहना चाहता हूं। शायद प्रभु ने आपको काफी समय पहले बुलाया, प्रभु ने अपने हाथों से आपको थाम के भी रखा है, शायद प्रभु ने उस जगह से आपको बाहर भी लेके आया, लेकिन आज भी आप इस अंधे के तरह हैं जिसके आंखों में पुतली नहीं है। मैं आपसे एक घटना बता देता हूं। एक बार एलीशा नबी, वो बुजुर्ग हो चुके थे, वो अपना प्रार्थना का कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। सुबह का वक्त उसके सेवक, उसके नौकर उठकर जब घर से बाहर देखा, उसने क्या देखा कि उसके उस पहाड़ के चारों तरफ से शत्रु के सेना घेरा हुआ है। वो दौड़ते हुए प्रार्थना करने वाला उस परमेश्वर का दास एलीशा के पास पहुंचते और कहते कि हम तो आज मर गए, क्योंकि सारे के सारे सेना हमें पकड़ने के लिए आया है। परमेश्वर का दास एलीशा उसे कहते घबराओ मत,
और परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर इस आंखों को खोले। जब एलिशा ने ऐसा प्रार्थना किया, गेहजी के आंखों में परमेश्वर की ओर से रोशनी निकल के आते और वो क्या देखते हैं उससे, और परमेश्वर के दास एलिशा के चारों तरफ स्वर्ग के हालेलुया अग्निमय रथ और घोड़े चारों तरफ से घेरे हुए। मैं आपसे कहना चाहता, शायद परमेश्वर ने आपको लेके आया, लेकिन आपके जीवन के आशीषों को आज आप देख नहीं पा रहे, तो परमेश्वर इसलिए आपका आंखों में थूकना चाहता है। कई बार हम कहते हैं कि परमेश्वर आप जैसे हम कहते हैं वैसे काम करो, है ना, हम वो यही चाहते हैं। लोगों ने क्या बोला, इसे छू ले। इसने भी क्या सोचा, उसी वक्त तो छुएंगे, जैसे मजिशियंस कहते हैं, है ना, जादू करने वाले करते हैं, अपने डंडा घुमाया, वहां से रैबिट निकल आया। उस लोगों ने भी शायद ऐसे सोचेगा, इसने भी ऐसे सोचा होगा, लेकिन परमेश्वर ने बोला अगर तुम्हें मैंने आशीष देना है, इस जगह पर आशीष नहीं दे सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने तुम्हारा हाथों को थामना है और तुम्हें इस गांव से बाहर निकल कर आना है। तीसरी बात, मैंने तुम्हें तुम्हारा आंखों पर थूकना है। आज परमेश्वर थूकना चाहता है आपके आंखों पर, ताकि जो चीजें देख नहीं पा रहे वो बातें अब देख सके। और परमेश्वर ने पूछा क्या देखते हो? वो कहते हैं मैं देख रहा हूं, कैसे, मनुष्यों को पेड़ की तरह देख रहा हूं। क्या मतलब है? पेड़ आपके सहायता मदद करने के लिए आपके पास आ सकते हैं। पेड़ जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहता है। मेरा परमेश्वर की आत्मा ने यूं कहा, कई बार आप मनुष्यों को आपके चारों तरफ देखते हैं और आप आंख उठाकर उन लोगों को देखते कि ये आकर मेरी मदद करेगा, वो आकर मेरी मदद करेगी, वो आकर मेरे समस्याओं को समझेंगे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं वे पेड़ की तरह है, वे कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन जब नीचे को और पड़ते हैं, प्रभु फिर से हाथ रखते हैं, उसे आंखें खुल जाते हैं, इंसानों को चलते फिरते नजर आते हैं, तब परमेश्वर कहते हैं, जब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने जो चमत्कार करना है, वो जब चमत्कार पूरा हो जाते हैं, तब आप देखेंगे कि लोगों के चहल पहल आपके चारों तरफ को, लोगों को आपके पास आते हुए आप देखेंगे, लोगों को हालेलुया आप देखेंगे पेड़ की तरह खड़ा नहीं है, बल्कि वो आपके पास आ रहे, चहल पहल देखेंगे। तब परमेश्वर कहते हैं वापस उस गांव में मत जाना, उस गांव में प्रवेश नहीं करना। क्या आप तैयार हैं? मेरा परमेश्वर आपके जीवन में सुबह का वक्त बड़ी आशीष लेके आना चाहता है, लेकिन मोड़ कर देखे, क्या आपका हाथों को परमेश्वर ने थामा है? अगर नहीं थामा है, प्रभु से कहे, प्रभु मेरे हाथों को थाम लीजिए। जब प्रभु आपके हाथों को थामा है, क्या आप उसके पद चिन्हों पर चल रहे हो? अगर नहीं चलते हैं तो आज एक निर्णय ले, प्रभु जहां लेके जाएंगे वहां मैं भी चल पड़ूंगा, बिना किसी सवाल के। विदाउट एनी क्वेश्चन आई विल फॉलो। जब मैं और आप बिना किसी सवाल के प्रभु के बातों को पीछे करेंगे, अगर परमेश्वर आपको वहां से निकाल कर लेके आया, आप कुछ देख नहीं पा रहे, तो प्रभु से कहे, प्रभु मैं आपका सम्मुख, मेरा आंख आपके सम्मुख में है, मेरे आंखों में थूकी ताकि मैं देख सकूं। लेकिन आप ऐसे लोगों को देख रहे, चारों तरफ लोग दिखाई तो दे, लेकिन पेड़ की तरह है, आपके लिए कोई चहल पहल नहीं कर पा रहे हो। प्रभु से कहे, प्रभु मैं कोई मदद किसी से देख नहीं पा रहा हूं, तो मेरा परमेश्वर फिर से आपके ऊपर अपने हाथ रखेगा। लोगों ने कहा एक बार छूने के लिए, वचन में लिखा है कि प्रभु ने 2 बार उसके आंखों में छुआ। कितना महान परमेश्वर, जिसकी उपासना हम करते हैं, हमारा मांगने से बढ़कर भी हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर हो यीशु। आज मैं आपसे कहता हूं, आप किसी भी चीज के लिए आज मांग लेके आए हैं, आप परमेश्वर का सम्मुख में सालों से, समय से, वो हल्ले दिनों से, महीनों से मांग रहे होंगे, लेकिन आज परमेश्वर आपका ढाढ़स बांधने के लिए आपको कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपका मांगने से बढ़कर आज कार्य करने जा रहा है। लेकिन जब वो परमेश्वर ऐसे कार्य करेगा, आपने फिर से क्या करना है?
उस पुराने जगह पर वापस नहीं जाना, उस पुराने जीवन पर वापस नहीं जाना, बल्कि पवित्रता के साथ प्रभु के साथ चलते रहना। अब्राहम परमेश्वर की उस बुलाहट सुनकर प्रभु के पीछे पीछे परमेश्वर के पीछे चलते रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो हम देखें अगर इस दुनिया के हिस्ट्री को, पूरा 4000 साल का पूरा हिस्ट्री इस अब्राहम के विषय में है। इस अब्राहम के विषय में परमेश्वर आपके द्वारा भी He wants to create a history through in and through you. Hallelujah. परमेश्वर आपके द्वारा आपके लिए एक हिस्ट्री बनाना चाहते हैं। परमेश्वर के नाम ऊंचा होने वाले कार्य करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप समर्पित हैं? क्या आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु जो काम आपने मेरे जीवन में करना चाहा उस काम को पूरा करें? जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए एक नया आशीष, एक नया मार्ग खोलकर आपके मांगने से बढ़कर आपके लिए कार्य करने के लिए प्रभु यहाँ पर उपस्थित है। क्या आप प्रार्थना करेंगे? प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषों पर